मौजूद दोस्तों साथियों तलबा और तलिबात आपकी खिदमत मेरा आदाब और दुआ गो हूँ कि खुदाए कदूस आप सबको सेहत की तंदरुस्ती, उम्र की दराजी और इस अफरा तफरी के आलम में अपनी पनाह और हिफाजत में भी रखे। तो जैसा कि जानते हैं कि हिंदुस्तान की जो सरजमीन है, चाहे वो पाकिस्तान या इंडिया मौजूदा है, लेकिन एक ही सरजमीन एक ही जद्द अमजद से ताल्लुक़ रखती दिखाई देती है। अगर अदबी एतबार से देखें, अदब की दुनिया का मुताला करें तो हमारे पास इसकी तस्दीक बआसानी तरीके से होती मालूम होती है। तो इसी एतबार से आज हम उस अदबी मैदान में से जो हमारे एक अकलीती शुरा हैं, उनमें से हम मसीही शायर जिसे नज़ीर कैसर के नाम से जानते हैं, हम उनकी शायरी का थोड़ा सा आज मुताला करेंगे और उसमें बुनियादी तौर पर एक पहलू पर नजर रखेंगे जो तन्हाई के एतबार से उनकी शायरी का बुनियादी महवर और मरकज़ भी है। अक्सर औक़ात इस बात को शायद आप और मैं समझने से कासर भी हैं, मगर जब तन्हाई लफ्ज़ को गौर व फिक्र करते हैं तो हमारे सामने इसका बड़ी बारीक बीनी के साथ मुताला करने का जब मौका मिलता है तो इसको बआसानी तरीके से समझ भी सकते हैं। तो नज़ीर कैसर साहब की शख्सियत को देखें, उनकी शायरी का मुताला करें, उनके कलाम को बगौर देखें तो हमारे यहाँ बुनियादी आगाज़ व इर्तिका या उनकी शायरी का जो मरकज़ है वह लफ्ज़ तन्हाई के इर्द गिर्द घूमता मालूम होता है। अब सवाल ये पैदा होता है उनकी शायरी के अंदर ये लफ्ज़ या ये जो उनसर वो गालिब किस वजह से आया था। जब उनके हालात ज़िंदगी को देखते हैं तो हमें जो बुनियादी शेर कहने का जो आगाज़ है वो तन्हाई से मिलता है, क्योंकि देखते हैं कि बचपन में वालदा साहबा का इंतकाल हो गया। वालद कहते वो मुलाजिम थे, तो जगह बजगह तबादला होने की वजह से उनकी शायरी में हमें वो उनसर उस चीज़ से मिलता है, क्योंकि उन तन्हाई की ज़िंदगी जो बचपन था वो लड़पन था, ज़्यादातर वो इस एतबार से गुजारा था। लेकिन एक पहलू तो हमारे पास ये आ चुका है। दूसरी चीज़ देखें तो कलामे खुदा के अंदर हमें वह तस्दीक मिलती है, तन्हाई का उनसर बड़ा ही गालब और मोतबर भी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि लफ्ज़ जो तन्हाई इसका मतलब आमतौर पर क्या लिया जाता है। यानी तन्हाई का जो मतलब है, तन्हाई का जो लफ्ज़ का जो मकसद है वो हमारे सामने आता हम कलाम होने के, यानी इसको आप कहते हैं गौर व फिक्र करने का एक बुनियादी जो मौका वो हमारे सामने आता है जो तन्हाई के मानों में। लेकिन अक्सर औक़ात अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ जो तन्हाई का मतलब है वो किसी और मानों में ही लिया जाता है। लेकिन तन्हाई का जो मतलब हम नज़ीर कैसर साहब की शायरी के ज़ेरे असर और रब्बे कायनात के इस राज के मुताबिक जानेंगे तन्हाई जो क्या है वो किस वजह से या क्या उसका फ़ायदा भी होता है। यानी तन्हाई का मतलब क्या है, हम कलाम होना है, अपने आप से भी है, खुद शनासी के मानों में अब ले सकते हैं, या उसको आप गौर व फिक्र करने के नाम से भी जान सकते हैं, या हम इसको दुआ प्रेयर के नाम से भी जान सकते हैं। जब रब्बे कायनात के आगे दुआ को होते हैं, उसके आगे अपनी इल्तिजाएं मुनाजात या मिन्नत करते हैं, वो भी दुआ यानी ये तन्हाई में ही अक्सर औक़ात वो की जाती है और होती भी है, और वो खामोशी के साथ की जाती है। फिर खुदा से बात करना ये भी एक बहुत बड़ा एक ज़रिया हमें इस लफ्ज़ को समझने के अतबार से। फिर राज़िक कायनात जो हमारे यहाँ अक्सर औक़ात फुक़दान का शिकार है, वो इस एतबार से हमें इसका मतलब या मानी समझने को मिलता है। फिर बात करें तहकीक के मानों में, मुशाहदे के मानों में देखें तो हमारे पास लफ्ज़ तन्हाई बड़ी बारीक बीनी के साथ इसकी तस्दीक करता मालूम होता है। सोचने की सलाहियत जब इंसान बढ़ाता है तो वो बुनियादी जो जरिया वो तन्हाई के मानों में ही वो बंदा सोचता है, गौर व फिक्र करता है और अपने आप की पहचान करता है और खुदा के करीब भी होता है। यानी अगर इकबाल के कौल भी देखें तो हमें खुद शनासी का जो उनसर है वो मिलता है, और वो क्या है, अपने आप के साथ बात करना वो तन्हाई में ही होती है। यानी इसको खुद आगाही भी कह सकते हैं, सेल्फ अवेयरनेस। तो नज़ीर कैसर साहब के यहाँ यही चीज़ हमें बुनियादी तौर पर मिलती है जो उनकी शायरी का लुबे लुबाब और शायरी का बुनियादी महवर और मरकज़ भी है। मेरी ज़ाती तहकीक के मुताबिक अगर इसी बात को हम कलाम पाक की रोशनी में देखें, क्योंकि नज़ीर कैसर साहब उसी निजात दहिंदा को मानते हैं और उसी निजात दहिंदा की जो है कलाम पर अमल भी करते हैं, जिसको हम मसीह खुदावंद जिसे रूह कुदस के नाम से भी जानते हैं। तो कलाम पाक के अंदर बेशुमार दफ़ा यीशु मसीह की ज़िंदगी से हमें ये चीज़ मिलती है। किस तरह हम इसको कलाम पाक की रोशनी में भी देख लेते हैं कि यीशु मसीह ने भी जो तन्हाई का लिबादा लिया था या ओढ़ा था, या तन्हाई को अपना कर उसके पीछे क्या राज है जो अभी हमने मान लिए हैं गौर व फिक्र या कलाम करने के, वही सारी चीज़ें हम देख भी लेते हैं। क्योंकि नज़ीर कैसर साहब क्या है, एक मसीही शायर होने के नाते पाक कलाम के तासुरात को, पाक कलाम के भेदों को और उन पर गौर व फिक्र करके वो दूसरों तक पहुँचाने में अपना किरदार भी वो अदा करते हैं।
तो देखते हैं, तो अगर कलाम पाक का मुताला करें तो मुकद्दस लूका की अंजील उसका हमारे पास छठा बाब और उसकी 12वीं आयत से जब रसूलों का तकर्रुर मिलता है तो यीशु मसीह का उनसर हमें क्या है, तन्हाई वाला पहले मिलता है। तो लिखा हुआ है 12वीं आयत से कि और उन दिनों में वो पहाड़ पर दुआ करने को गया। अब देखें, अब यहाँ पे जो नोट करने वाली बात वो क्या, उन दिनों वो पहाड़ पर दुआ करने को गया और खुदा से दुआ करते हुए तमाम रात गुजार दी। और जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को बुलाकर उनमें से 12 को चुना। अब देखें, यीशु मसीह का पहाड़ पर जाना अकेला तन्हाई है। यीशु मसीह का खुदा के साथ हम कलाम होना, बाप के साथ हम कलाम होना, वो तन्हाई का गौरव फिक्र का या हम कलाम होने का एक बुनियादी नुक्ता नजर वाज़ेह है, जो नज़ीर कैसर साहब की शायरी के अंदर भी हम तस्दीकी तौर पे आगे चलकर देखेंगे। तो इसी एतबार से मजीद यीशु मसीह की ज़िंदगी का मजीद हवाला देखें तो हमें मुकद्दस लूका की अंजील से ही उसका 11वां बाब और पहली आयत से देखें तो यीशु मसीह दुआ के हवाले से बताते हैं, जो तन्हाई के मामले में ये हमें समझने में मुआवनत भी होती है। यानी वो एक जगह दुआ कर रहा था। अब सवाल सीगा वाहिद की बात की जाए, वो एक जगह दुआ कर रहा था, जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से किसी ने उससे कहा, ऐ खुदावंद हमको भी दुआ करना सिखा जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को सिखाया था। अब यहाँ पे भी देखें तो जब वो दुआ कर चुके, मसीह खुदावंद अकेले में बाप से हम कलाम होते थे, बाप के करीब होते थे, यानी खुदा के करीब होते थे। वो राज़े कायनात जानते थे, तहकीक करते थे इस लोगों को, इस कलीसिया को, इस अवाम को क्या चीज़ थी, वो सारे का सारा मुशाहिदा क्या है, वो तस्दीक हमारे सामने तन्हाई के मानों में भी आती है। तो इसी बात को हम देखें तो जब यीशु मसीह जैतून के बाग में दुआ करते हैं, जैतून में जानकनी जिसे भी कहते हैं, तो वहां पर भी हमें यही चीज मिलती है कलाम मुकद्दस में। तो यीशु मसीह क्या है, वहां पे दुआ करते हैं और अकेले करते हैं, तन्हाई में करते हैं, यानी और वो निकलकर अपने दस्तूर के मुताबिक, वो अपने दस्तूर के मुताबिक, अब देखें लफ्ज जो दस्तूर है यानी जो रूटीन में चल रहा है, जैसे हमने पीछे भी देखा कि यीशु मसीह पहाड़ पे दुआ करते हैं, रसूलों का तकर्रुर करते हैं। इसी तरह जब वो अकेला दुआ करता तो फिर शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, जब उन्होंने सवाल किया, डिमांड की, तो यही वो दस्तूर है। तो हमें क्या मिलता है कि वो निकलकर अपने दस्तूर के मुताबिक जैतून के पहाड़ को गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और वो उनसे जुदा होकर पत्थर का सा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर दुआ करने लगा। अब देखें, उनसे आगे बढ़ा, अलहदा हो गया, तन्हाई में खुदा के साथ, बाप के साथ बातें करने लगी। ये थी खुद शनासी, ये था गौरव फिक्र, ये था वो बुनियादी मनसब खुदा से बात करने का। तो नज़ीर कैसर साहब के यहाँ भी हमें यही चीज़ मिलती है। तो वो अपनी शायरी के अंदर बुनियादी इसी बात को आगाही के साथ हमें बताते हैं और फैलाते भी हैं, और उनकी शायरी पर इसी वजह से बाइबल के तासुरात भी हमें वाज़ेह अंदाज में मिलते हैं। अब बतौर तज़ीक उनके कुछ अशार हम ले लेते हैं। तो कहते हैं कि खाली दुआ से क्या होता है, खाली दुआ से क्या होता है, अच्छा ख्याल दुआ होता है। तो वो अच्छा ख्याल क्या है, वो अक्सर का तन्हाई में ही होता है। अच्छा ख्याल इसी एतबार से उनकी शायरी में मिलता है। तो यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी म्यान। तो इस पहाड़ को क्या है कि यहाँ से उखड़ कर वहाँ चला जा तो ये भी तुम्हारी बात मानेगा। यही बुनियादी क्या है उनके यहाँ भी। एक और बतौर शेर मिसाल उनका लेते हैं, तो वो लिखते हैं कि मैं आंख बंद करता हूँ तो कैसर, मैं आंख बंद करता हूं तो कैसर कोई ख्वाबीदा मंजर जागता है। ख्वाबीदा यानी ख्वाब के अंदर कुछ जागता है, और वो क्या है, खुदा के साथ, रब्बे कायनात के साथ हम कलाम होना, एक नई चीज़, एक तहकीक के मुताबिक, मुशाहदे के मुताबिक जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमारे सामने आती है। वो खुद अपनी किताब ए शाम हम सुखन, उसके जो बुनियादी सिफात में उसकी तस्दीक मिलती है। तो मैं आपके सामने वो भी पढ़ूंगा कि उनके जो लफ्ज़ हैं, जो यीशु मसीह के हमने तमासील मिसालें ली हैं दस्तूर के मुताबिक, क्या उनसे वाकिफ या मिलती जुलती हैं भी या नहीं। वो खुद लिखते हैं कि कायनात और खुद को देखने के दो तरीके हैं। ये ए शाम हम सुखन किताब उसके सफ़ा नंबर 14 पे ये लिखा हुआ, उन्होंने खुद लिखा है कि कायनात और खुद को देखने के दो तरीके हैं, एक आंख खोलकर और दूसरा आंख बंद करके। जब तक हमें आंख बंद करके देखना नहीं आ जाता, उस वक्त लम्स, खुशबू, जायके और बसरी सलाहियतों के इम्कानात महदूद रहते हैं, यानी बड़े लिमिटेड हो जाते हैं। जहां दो जहतें तीन जहतों में और तीन जहतें चार जहतों में लहरों की तरह शामिल होती चली जाती हैं, और उससे आगे आंखों पर आलम शिशत जहाद के दरवाजे
खुलने लगते हैं। तो फिर एंड पे वो लिखते हैं कि मैं आंख बंद करता हूं तो कैसर, मैं आंख बंद करता हूं तो कैसर कोई ख्वाबीदा मंजर जागता है। तो वही चीज क्या है, जब तन्हाई में खुदा को याद किया जाता है तो हमें क्या है, वो खुदा के साथ हम कलाम होने का, उस पे बातों पर गौर फिक्र करने का, उसके राज और बेदों को जानने का और उसके करीब होकर खुद शिनासी का मौका मिलता है, जो कि नज़ीर कैसर साहब की शायरी में हमें बुनियादी तौर पर इस चीज़ की तस्दीक और सबूत मिलते मालूम होते हैं। इसी एतबार से उनकी शायरी पर जो बाइबल का असर वो गालब है और अपनी मिसाल आप भी मालूम होता दिखाई देता है, जो कि आज के वक्त की ज़रूरत भी है और इस वक्त की नब्ज़ पर हाथ रख हमें जानने की इसको ज़रूरत भी है। यहाँ तक आपका सवाल हो, कोई बात आपको समझ ना आई हो तो बिला झिझक सवाल कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।